तो 10वीं गणित का प्रश्नावली 8.1 है और उसका प्रश्न है 9वां। त्रिकोणमिति परिचय वाले पाठ का है, उसको देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। और कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, कैसा? हाँ, तो एक समकोण त्रिभुज में यहाँ साइड में बना देता हूँ ताकि इधर जगह रही आए। ये अब जो भी कंडीशन कहता है कि इसका कोण बी कैसा है, समकोण है, तो यहाँ पर ये हो गया कोण बी, ये कैसा हो गया, समकोण। अब बचा ए और सी, तो कहीं भी ए लिख दो, कहीं भी क्या लिख दो, सी लिख दो। तो मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, सी। आप इधर भी ए लिख सकते हो, इधर सी लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो। अब हमको यहाँ पर क्या दिया है, अब हम हल करेंगे तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3 दिया है। अब यहाँ से हम इसको बढ़ा लेते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। जितना ज़्यादा सवाल करोगे ये सूत्र आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर a लिखा है, माने ये इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की, ठीक है ना, ये वाले कोण की, a का कोण हो गया। तो इसमें लंब क्या कहलाएगा, BC, और आधार क्या कहलाएगा, AB। तो यहाँ पर बनेगा BC/AB, और इसको हम क्या मान लेंगे, K, यहाँ पर लिख देते हैं मान। ठीक है, यहाँ से अब हमको मान निकालना है, तो जो BC का मान है 1 और K के बराबर होगा, 1 गुणे K। तो यहाँ लिख देंगे, ये क्या बताता है कि BC बराबर कितना हो गया, 1K। इसी तरह से √3 AB के बराबर में लिखा है, तो AB का मान √3K हो जाएगा। AB बराबर क्या हो जाएगा, √3K। इस तरह से हमको ये मान पता चल गया। तो यहाँ BC की जगह मैं क्या लिख दूँ यार, BC की जगह क्या हो गया, 1K, और AB की जगह क्या हो जाएगा, √3K। ये मान हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता है कर्ण इसका। तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ PGT से, माने पाइथागोरस थ्योरम से। आप जानते हैं क्या होता है पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ कर्ण क्या है, इसमें से देखो कर्ण क्या है, AC। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AC। यदि इसमें मैं वर्ग नहीं लगाता हूँ, इसमें कर्ण का वर्ग लगा है, नहीं लगाता हूँ, तो यहाँ रूट लगा सकते हो। अब इसमें क्या होता है, लंब, लंब क्या है यहाँ, BC। तो BC का मान कितना हो जाएगा, 1K का स्क्वायर, क्योंकि लंब का स्क्वायर है। आधार कितना है, आधार है AB, लेकिन AB का मान क्या है, √3K। एक बार उसका मान रख दें, ये कहना चाहते हैं, तो पहले मान रख देता हूं तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर आधा लंब क्या है, BC, तो लिख देता हूं BC का वर्ग प्लस आधार क्या है, AB। तो ये क्या हो जाएगा, AB का वर्ग। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, BC का मान कितना है, 1K, तो ये 1K का स्क्वायर हो गया, प्लस AB का मान कितना है, √3K का स्क्वायर। जितना तक लिखेंगे वहाँ तक आपको करनी बढ़ा देना है। फिर यहाँ देख लेते हैं AC बराबर √, 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, 1 लिख देता हूँ, और K का क्या हो जाएगा, K का स्क्वायर, प्लस √3 का, यहाँ पर ध्यान देना, √3 का वर्ग 3 ही होगा, क्या होगा, 3। तो 3 हो गया, और ये हो गया K स्क्वायर। ये रूट के बाहर है तो K अलग रहेगा। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4K स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल 2, और K का वर्गमूल ये 2K। तो जो इसका मान आ गया, ये कितना हो जाएगा, 2K। अब हमको तीनों भुजा प्राप्त हो गई हैं। ठीक है, अब जो हमको इसमें से ज़रूरत है उनको हम देखते हैं। पहला वाला देखेंगे। पहला वाला मेरे पास क्या लिखा है, sin A cos C प्लस cos A sin C। ये जो आपका प्रश्न दिया है, इस प्रश्न को मैंने नीचे उतार लिया है। इससे क्या पता चलता है कि मुझे sin A चाहिए, cos C चाहिए, cos A चाहिए, sin C चाहिए। इन सभी का मान निकालते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर साइन ए निकालते हैं। तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इस कोण को लेके करना है इसका, ठीक है। तो इसके लिए लंब क्या हो गया? BC और कर्ण हो गया AC। तो इसको लिखेंगे BC अपॉन AC। BC का मान इसी से देख सकते हो, 1K लिखा है तो 1K हो गया। AC का मान कितना है? 2K हो गया। K कटेगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है। अब यहाँ पर मैं cos A भी निकाल लेता हूँ। पहले ये साइन A निकाले, अब क्या निकाल लेते हैं? cos A। तो ये मैं निकालता हूँ cos A बराबर, तो cos A क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार ये है AB और कर्ण क्या है? AC। तो क्या लिखेंगे? AB बटे AC। अब AB का मान देख लो इससे, तो AB का मान √3K है, तो √3K लिख दिए। AC का मान क्या है? 2K। K कैंसिल हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ भी K कटा है, यहाँ भी कट जाएगा। दोनों साइन ए cos ए निकल आया। अब मेरे पास निकालने के लिए क्या बचा है? cos C और sin C। यहाँ पर ध्यान देना है, अब इस कोण के बारे में हम सोचेंगे, ये वाला, ठीक है। तो इसके बगल में लिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं निकालूंगा sin C। इस कोण को sin C लिखा ना। अब यहाँ भी सूत्र वही है, लंब बटे कर्ण, लेकिन इसका लंब इस बार क्या रहेगा? AB। कोण के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये हो जाए, वो लंब होता है AB और कर्ण वही है, बटे में क्या हो गया? AC। तो AB का मान बताओ। AB का मान कितना हो गया? √3K। और AC का मान कितना है? 2K। ये K कैंसिल हो जाएगा, √3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से फिर से मुझे देखो, इसमें साइन C निकाल दिया हूँ। अब किसकी ज़रूरत है? cos C की। तो ये करेंगे cos C। कोण कौन सा देखो जो इसके साथ है? C है, ये C है। इसका आधार ये कहलाएगा BC, जिससे कोण लगा होता है। ये होता है आधार बटे कर्ण, तो क्या कहलाएगा ये? BC बटे AC। BC का मान कितना है? 1K और AC का मान कितना है? 2K। यहाँ से K कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा? 1/2। अब ये सभी मान जो हमको इसमें चाहिए, सभी मान हम निकाल लिए हैं। अब इसमें मान रखना है, यहाँ जगह कम है, इसलिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसमें मान रखते हैं। अब मेरे पास इसमें मान रखने पर यहाँ पर लिख दोगे, मान रखने पर क्या लिखा है? ये यहाँ देखना है आपको, क्या लिखा है? साइन ए। साइन ए का मान कितना आ गया? 1/2। तो यहाँ पर ये 1/2 लिख देता हूँ, कोई चिन्ह नहीं, गुणे का चिन्ह लगाना है। फिर आगे देखो, ये क्या लिखा है? cos C। ढूंढ लो cos C का मान कितना है? 1/2। यहाँ कितना हो गया? 1/2। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कहे का चिन्ह लगाए इसमें, ये देखो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर ये देखना है क्या लिखा है? cos A। cos A का मान ये कितना है? √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2। फिर गुणे साइन C। साइन C का भी मान कितना है? √3/2। अब इसको हल करेंगे तो ये 1 कितना हो गया? 4। 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, प्लस यहाँ √3 और √3 का गुणा कितना होता है? 3 और 2 दूनी 4। अब इसको आप जोड़ भी दोगे, दोनों का लघुत्तम एक जैसे, तो 4 और 1 + 3, ठीक है। कितना हो गया? 4/4। काट दोगे तो इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। इस तरह से इसको हल कर देना है। अब हम दूसरा वाला बात करते हैं। ये वाला मान हम यहाँ पर यही रहने देंगे, ठीक है। इसी मान की ज़रूरत पड़ेगी, बस यहाँ पर मैं अब दूसरा चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा वाला देखें, हाँ, ये मान निकला हुआ है, इसी मान की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ दूसरा वाला हम हल करके देखते हैं। अब मेरे पास क्या लिखा है देखो, cos A। इस लाइन को आपको देखना है, इस लाइन को यहाँ पास cos A, फिर क्या लिखा है? cos C, फिर क्या लिखा है? माइनस sin A, और क्या लिखा है? sin C। अब इसमें मान रख देते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं cos A का मान कहाँ है? ये है cos A ना, इसका मान क्या है? तो ये हो गया √3/2। फिर इनटू
कॉस सी लिखा है, कॉस सी का मान देखो, ये है कॉस सी का मान कितना है 1/2, 1/2 कर दिया, माइनस साइन ए, ये कितना है 1/2 गुणे साइन सी, ये हो जाएगा √3/2। अब वैसे तो एक जैसे हैं पर कर लेते हैं, √3 में 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, 2 दूनी कितना हो गया 4, यहाँ भी 1 में करेंगे तो ये हो गया √3 और ये कितना हो गया 4, बराबर में बराबर को घटा दोगे कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पर कितना इसका मान कितना हो गया 0। इस तरह से ये सवाल आपको करने हैं और इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लें, एक बार लगा के देखें।